गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 चैप्टर 6 इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल समझने के लिए चलिए नेचुरल नंबर्स पढ़ लेते हैं। पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब जो भी नंबर विच नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी मीन्स अनंत तक, जितने भी नंबर्स हो सकते हैं वहां तक। जितने भी नंबर्स होंगे सबको हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल में देखिए नंबर्स 1 2 3 4 5 6 सो एंड जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए अब आते हैं सेकंड हमारा आता है होल नंबर्स कि होल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए होल नंबर समझने के लिए अगर हम नेचुरल नंबर्स 0 1 से स्टार्ट ना होकर 0 से स्टार्ट हो जाते हैं तो ना होल नंबर विच नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये बेसिक काउंटिंग है। नेचुरल नंबर्स आर द बेसिक काउंटिंग्स। ठीक है, विच स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 0 एंड सो ऑन। 0 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देखिए जो नंबर देखिए 1 से स्टार्ट हो रहे थे वो नेचुरल नंबर्स कह गए कहलाए, लेकिन जो 0 से स्टार्ट हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन वो होल नंबर्स हो गए। सिंपल है। ठीक है, इसी तरह से देखिए अगर हम बात करें आपकी एनसीईआरटी की एग्जांपल देती है हमें कि 0 तक तो हो गया, लेकिन अगर कोई 0 से भी पीछे कोई चीज हो, जैसे हम एग्जांपल ले लिया कि एक पर्सन है जो 2 पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन +2 पोजीशन पर है, वो 2 स्टेप रिवर्स बैक लेता है। 2 स्टेप्स क्या लेता है, रिवर्स बैक। यहाँ पे लेफ्ट साइड आया 0 आ गया। ठीक है, अगेन उसने रिवर्स लिया तो यहाँ पर आना चाहिए वो -2 पर। देखिए वो अगर हमने देखा कि ये 2, अगर हम इसे कुछ ना लिख के 2 ही लिखते हैं चलिए, और ये भी 2 है तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये भी 2 2 2 से 2 पर आ गए तो रिवर्स हुआ या नहीं हुआ। तो हमें शो करने के लिए इन नंबर्स को कि वो 0 से भी क्या लेफ्ट साइड पर है, हम इसे एक साइन लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं नेगेटिव साइन। जिसको हम कहते हैं नेगेटिव साइन। जैसे दिस इंडिकेट्स, जो नेगेटिव साइन आप जो देख रहे हैं, दिस इंडिकेट्स दैट नंबर्स विद नेगेटिव साइन आर लेस देन 0। कि ये नेगेटिव साइन ये शो कर देता है सिर्फ कि ये जो नेगेटिव साइन ये शो कर देता है कि जो नंबर है -2 ये लेस देन है किससे, लेस देन है किससे, 0 से। दीज आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। इन नंबर्स को क्या कहा जाता है, नेगेटिव नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा कुछ समझते हैं, नंबर लाइन को अच्छे से रीड करना समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, ठीक है। देखिए देखिए हम ये जानते हैं जीरो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन अब मूवमेंट टू द राइट, अगर जीरो से हम राइट साइड में जाएंगे, राइट हैंड देखिए अपना, राइट हैंड में जाएंगे, राइट हैंड में। ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। वो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव साइड में सिर्फ 1 इंक्रीज हो, मतलब 1 से इंक्रीज हो तो 2 पर 2 इंक्रीज, 2 में 1 इंक्रीज होगा, फिर 3, फिर 1 इंक्रीज हो 4। अगर 1 1 इंक्रीज होंगे उससे कहा जाता है, अगर +1 ऐड होते हैं राइट साइड में, अगर अगर राइट साइड में सिर्फ 1 स्टेप मूव करते हैं हम, कितना स्टेप मूव करते हैं, स्टेप सिर्फ 1 स्टेप मूव करते हैं। ठीक है, अगर हम 1 स्टेप मूव करते हैं टुवर्ड्स द राइट साइड तो हम कहेंगे कि ये हो गया इसका सक्सेसर। क्या, सक्सेसर। ओके, चलिए समझते हैं इसके एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखे हैं उनको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए आप ये बताइए 10 का सक्सेसर क्या हो सकता है, 10 के बाद क्या आएगा राइट साइड में। देखिए अगर देखिए 5 के बाद यहाँ पर आप अगर नंबर लाइन में देखते हैं 5 के बाद अगर यहाँ पर +6 है ना, इसी तरह से 10 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद 11। देखिए प्लस साइन अगर शो होता है या नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव भी माना जाता है क्योंकि नेगेटिव का अगर नंबर होता तो हमें शो करना होता। ठीक है, अब देखिए 8 का जो सक्सेसर होगा वो क्या हो गया, 8 के बाद जो आ रहा होगा वो क्या आएगा, आप भी जानते हैं 9। क्या, 9। अब आइए देखिए -5, ये -5 ये रहा। -5 से हम किधर जाना है, राइट साइड में, क्योंकि सक्सेसर देख रहे हैं हम, सक्सेसर के लिए हमें राइट साइड जाना होगा। 5 का राइट क्या होगा, ये 4 हो गया, लेकिन देखो -5 का राइट क्या हो गया, -4। सक्सेसर क्या हुआ इसका, -4। अब आते हैं -3 पर। -3 का सक्सेसर देखिए क्या हो गया, राइट साइड में आइए, क्योंकि सक्सेसर के लिए हमेशा किस में आएंगे, राइट साइड में, वो भी कितने स्टेप, 1 स्टेप। तो 3 के सक्सेसर में कौन आ गया, ये -2, -2। अब देखिए 0 का सक्सेसर क्या हो गया, राइट साइड में आइए, +1। 0 का सक्सेसर क्या हो गया, +1। ओके,
आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल समझते हैं जो एनसीईआरटी हमें सिखा रही है। जैसे हमने प्रेडिसर सक्सेसर समझा, प्रेडिसर समझेंगे हम। ठीक है, आइए हम पहले स्टडी कर लेते हैं ऐसे थोड़ा सा। अब मूवमेंट टू द लेफ्ट साइड, अब किस साइड जाना है हमें? लेफ्ट साइड। मेड इट द नंबर बाय विच द टोकन हैज टू मूव इज नेगेटिव। उस मूव को हम नेगेटिव कहेंगे जो हमारी लेफ्ट साइड में ले जाएगा। जो हमें मतलब जीरो से हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वो नेगेटिव नंबर से ही आएंगे या नेगेटिव मूव होगा वो। ठीक है, इफ अ मूवमेंट ऑफ ओनली वन, अगर सिर्फ एक की मूवमेंट होती है, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? अपना प्रेडेसेसर। ठीक है, आइए समझे। ठीक है, 10 लिखा है हम सबसे पहले 10। आइए 10 कहाँ पर है नंबर लाइन में? अगर हम देखें, हम ये रहा 10। 10 से हमें किधर साइड जाना होगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या है इसका? आप देखिए 10 का लेफ्ट क्या है, अपने हाथ से देखिए आप। 10 का लेफ्ट क्या हो रहा है? 9। तो हमारा वन स्टेप पर 9 ही है, तो 10 का प्रेडेसेसर हो गया 9। इसी तरह से आप चेक करें 8 का क्या होगा? 8 का आपने अगर आपने चेक करा तो 7। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? 7। अब आप 5 का खुद से चेक कीजिए, 4 और 3 और 2। अब चलिए जीरो का एक बार और चेक कर लेते हैं। जीरो, देखो जीरो का क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड जाना होगा। मैं अपने जीरो के लेफ्ट साइड देखिए क्या आएगा? जीरो का जो प्रेडिसेसर हो गया वो हो गया नेगेटिव नंबर है -1, क्योंकि जब भी हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वो नेगेटिव नंबर्स की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, जीरो के बाद। ठीक है, आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देती है एनसीईआरटी। ठीक है, आइए हम समझ लेते हैं कि किसको हम पॉजिटिव कहेंगे और किसको हम नेगेटिव कहेंगे। देखिए कुछ एग्जांपल्स में जैसे दिया है, द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल इज नोटेड बाय अ पॉजिटिव नंबर, इज डिनोटेड बाई पॉजिटिव। मतलब देखिए अगर किसी हाइट पर होगा वो सी लेवल से, सी लेवल मतलब कि जहां पर ग्राउंड है हमारा या समुद्र है, वहां से हम देख चेक करते हैं। देखिए जैसे हम एक चलिए मैं स्टार्टिंग में पहले आपको ये बता दूं, ये देखिए आपको क्या दिख रहा है? सबमरीन है, ये हमारी सबमरीन है। ठीक है, ना तो ये पानी से नीचे है और ना ही कंप्लीटली बाहर है, तो हम कह सकते हैं ये सी लेवल पर है। सी लेवल हो गया हमारा। तो ये कहना चाह बुक कह रही है हमारी एनसीईआरटी कि अगर सी लेवल से अगर ऊपर होगा तो तुम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर मतलब अबव द सी लेवल होगा तो हम कौन सा साइन लेंगे? प्लस, क्योंकि सी से ऊपर है, पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर वो पानी के अंदर होगा, अगर वो पानी के अंदर होगा मतलब बिलो द सी लेवल होगा, पानी के अंदर, जैसे सबमरीन आपको दिख ही रही होगी है। ठीक है, जो सबमरीन है वो बिलो द सी लेवल है, इसलिए हमें इसको क्या लेंगे? हमें क्या लेंगे? नेगेटिव। क्या लेंगे इसको? नेगेटिव इंटीजर, मतलब माइनस में कुछ भी। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं जो हमें एनसीईआरटी समझाती है। आइए देखिए, इफ द अर्निंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज पॉजिटिव साइन, कि मतलब अगर घर में पैसे आते हैं, मतलब ये आपकी पॉकेट में पैसे आते हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर निकलते हैं, स्पेंड होते हैं तो फिर ये नेगेटिव साइन से शो होगा। सिंपल सी चीज है। अगर टेम्परेचर, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर अबव द जीरो, अगर 0 डिग्री से ऊपर है टेम्परेचर, 0 डिग्री से ज्यादा है। देखिए जैसे हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि ये जो आप देख रहे होंगे एक कप में चाय, ये जो है ये उबल सी रही है, स्टीम निकल रही है इसमें से। स्टीम कब निकलती है? ये 100 डिग्री सेल्सियस पर निकलती है, तो मतलब ये पॉजिटिव साइन हो गया। और कोई भी चीज फ्रीज्ड कब होती है? जैसे आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे आइस जमी पड़ी है ना, ये आइस है हमारी, तो ये आइस जमी पड़ी। आइस कब जमती है? जब बिलो द टेम्परेचर क्या होता है? जीरो से बिलो होता है, मतलब लेफ्ट साइड, मतलब नेगेटिव। मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। और क्या कहते हैं, जब कोई चीज लिक्विड फॉर्म में होती है या फिर स्टीम फॉर्म में होती है तो वो कौन सी बिलो 100 होता है, जीरो से अबव होता है हमेशा। ठीक है, तो वो पॉजिटिव में आएगा। और जो फ्रीज्ड होगा, मतलब जो फ्रीज्ड होगा, जो जीरो से कम में होगा, वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। आइए इंटीजर्स की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अ, देखिए इंटीजर्स, द फर्स्ट नंबर टू बी डिस्कवर्ड वर नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। देखिए अभी हमने जो नंबर पढ़े फर्स्ट सबसे पहले 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब विच नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ये हमने पढ़ा। अब सेकेंडली हमने पढ़ा कि इसी में अगर नेचुरल नंबर्स में आप क्या कर दें, इसमें जीरो ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर दिया जाए? जीरो। आइए आगे पढ़ लेते हैं पहले। इफ, देखिए क्या लिखा है, if we include 0 to the collection of natural numbers, we get a new collection of numbers
नोन एज होल नंबर। अगर हमने जीरो ऐड कर दिया तो अब हम इसे क्या कह सकते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, इससे क्या कह सकते हैं अब हम, होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि इसमें जीरो ऐड हो गया है हमारी तरफ से। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। इसमें अगर हम देखें, आगे लिखा हुआ है इफ वी पुट द होल नंबर्स एंड द नेगेटिव नंबर टुगेदर। देखिए हमने अभी देखा कि इसमें कुछ चीजें कमी है। अभी देखिए जीरो भी है, 1 2 3 4 भी है, लेकिन जो नेगेटिव नंबर्स अभी हमने पढ़े जो जीरो से रिवर्स होंगे, पीछे की साइड होंगे, एग्जांपल देखिए -1, -2, अगर इन नंबर्स को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, मतलब होल नंबर्स, होल नंबर्स प्लस प्लस नेगेटिव नंबर्स, प्लस नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन को कहा जाता है इंटीजर्स। देखिए आइए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहां से देखिए, द न्यू कलेक्शन, यहाँ पर द न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स विल लुक लाइक 0 1 2 3 4 -1 -2 एंड -3 एंड दिस कलेक्शन नंबर्स इज नोन एज इंटीजर्स। इसको क्या कहा जाएगा, इंटीजर्स। अब आइए छोटा सा एक छोटी सी और चीज कर लेते हैं कि हम इसे फिगर से वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर फिगर में हम देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर जो हमें ये दिख रहा है, ये किसका साइन है, नेचुरल नंबर्स का। ये देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर का साइन है ये। अब आइए ये जीरो, अब ये देखिए जीरो, ये रहा जीरो, तो ये किसका नंबर है, साइन जीरो ऐड हो गया। अगर नेचुरल नंबर और जीरो ऐड हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर। क्या बनता है, होल नंबर। होल नंबर का सिंबल क्या दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल। आइए देखिए ये रेक्टेंगल आपको अंदर से दिखेगा एक, ये देखिए, दिखा, ये देखिए आपके एनसीईआरटी दे रही है एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर ये देखिए जीरो प्लस नेचुरल नंबर क्या बन जाते हैं, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में अगर हम क्या ऐड कर दें, ये देखिए क्या है ये, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। ये क्या है, नेगेटिव। ये देखिए ट्रायंगल किसको शो करता था, इसमें नेगेटिव नंबर ऐड कर दिए। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, नेगेटिव नंबर और होल नंबर को, नेगेटिव नंबर और होल नंबर को ऐड कर दिया, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, ये देखिए पूरा बन गया ना, क्या बन गया, इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक है, डेफिनेशन और देख लेते हैं, चलिए इसकी डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं। द कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, इन मतलब जिस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स, एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप ध्यान रखिएगा, जिसमें नेगेटिव नंबर्स और ये सारे नंबर्स आ जाए वो क्या होगा हमारा, हो क्या कहते हैं, इंटीजर्स। आइए इंटीजर्स को देखो, जब हम रिप्रेजेंट करेंगे किस पर, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। देखिए जीरो से जो लेफ्ट साइड में होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, और जो राइट साइड में होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। आइए हम इस एक्सरसाइज को ट्राई करते हैं। ट्राई करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं आपके लिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं अच्छे से। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन द एवरी नेगेटिव इंटीजर। कि कोई भी पॉजिटिव, चाहे वो वन क्यों ना हो, वो हमेशा ग्रेटर होगा, चाहे कितना भी बड़ा, चाहे कितना भी बड़ा नेगेटिव इंटीजर होगा, लेकिन जो पॉजिटिव इंटीजर है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा। पहला पॉइंट ये कहता है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है। सेकंड पॉइंट समझते हैं, आइए। जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। जीरो हमेशा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जीरो हमेशा छोटा होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से, चाहे वो वन क्यों ना हो और चाहे वो 500 ही क्यों ना हो। जीरो हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव से, पॉजिटिव जहां पर साइन नहीं है। अब देखिए नेगेटिव का साइन नहीं लग रहा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। आइए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं अच्छे से। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सी हमारा, जीरो इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। जीरो हमेशा बड़ा होगा किसी भी नेगेटिव इंटीजर से। नेगेटिव मतलब -10 ही क्यों ना हो, ठीक है, जीरो बड़ा होगा हमेशा, -1 ही क्यों ना हो, जीरो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, आइए अब देखिए जीरो इज, देखो यहाँ पे पॉइंट है, जीरो इज नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव। ना तो जीरो नेगेटिव है होता है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। वो ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव। ई पढ़ी, ई बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्दर द नंबर, फार्दर नंबर फ्रॉम जीरो ऑन द राइट लार्जर इट्स वैल्यू। कि अगर जीरो से हम, देखिए ये कह रहा है कि जीरो से अगर जितना हम राइट जाएंगे
जितना हम राइट साइड की तरफ जाएंगे उतना ना वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं सीधा डायरेक्ट यहाँ पर 6, तो 6 इज ग्रेटर देन 5 ये बोल सकते हैं। लेकिन लास्ट पॉइंट देखिए, एफ वाला पॉइंट, वो कह रहा है कि फादर अ नंबर फ्रॉम जीरो ऑन द लेफ्ट स्मॉल इट्स वैल्यू, कि जितना वो दूर जाएगा, जितना वो इससे मतलब जीरो से दूर जाता हुआ जाएगा उतनी वैल्यू उसकी स्मॉलर होती चली जाएगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि -4 इज स्मॉलर देन -1, कि जितना वो जीरो से दूर जाएगा उतनी वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। ध्यान रखिएगा कि तो उतनी वैल्यू क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चलेगी, स्मॉलर होती चली जाएगी, ठीक है। जितना क्लोजर रहेगा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि -2 इज ग्रेटर देन -3, ये कह सकते हैं आप। -2 इज ग्रेटर देन -2 इज ग्रेटर देन -3, क्योंकि -2 पहले आएगा, क्लोजर टू जीरो, क्लोजर टू जीरो, ये जीरो के पास में ज्यादा है किसके मुकाबले, -3 के मुकाबले। इसलिए जो जितना दूर जाता रहेगा नेगेटिव नंबर्स में, मतलब लेफ्ट साइड में, उतनी वैल्यू घटती जाएगी। लेकिन पॉजिटिव साइड में ऐसा नहीं होता, जितना दूर जाओगे उतनी वैल्यू लार्जर होगी, उतनी वैल्यू लार्जर होगी। आइए जल्दी जल्दी हम एक्सरसाइज को फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। 0 -8, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको जो पॉइंट नंबर कौन सा था हमारा, कि जीरो इज लार्जर, देखिए आपका सी पॉइंट पढ़िए, जीरो इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, जीरो हमेशा बड़ा होगा सभी नेगेटिव इंटीजर से, ठीक है। तो देखिए ये जीरो बड़ा होगा हमारा नेगेटिव इंटीजर से, देखिए पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बड़ा होगा, 0 और 6, जीरो हमेशा छोटा होता है किससे, पॉजिटिव इंटीजर से, 6 बड़ा होगा, ठीक है। देखिए -1 -15, आप बताइए जीरो के क्लोजर कौन सा है, जीरो के पहले पास में कौन आएगा, 15 या 1, 1, तो 1, देखिए इसमें यही कहा है कि जो जितना ज्यादा दूर होगा, देखो दोनों नेगेटिव हैं लेकिन दूर कौन है जीरो से, 15, तो इसलिए 15 स्मॉलर होगा, क्योंकि जितना आप फार्दर जाएंगे, जितना दूर जाएंगे किससे, जीरो से, उतने आप क्या हो जाएंगे, स्मॉलर। तो फिर कौन सा बड़ा होगा, क्या कहते हैं, -1 इज ग्रेटर, ठीक है। 15 और देखिए 11 और 15 दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन दूर कौन सा जीरो से, इसमें क्या होता है जितना दूर हो गए उतना बड़े हो गए, तो 15 ज्यादा दूर है जीरो से, इसलिए 15 इज ग्रेटर। -20 और 2, पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ओके, ये हमारा इंट्रोडक्शन था, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक यू।